हेलो गाइस, आई एम श्रद्धा फ्रॉम स्टडी मास्टर। आज हम पढ़ेंगे बिहाइव बुक एनसीईआरटी इंग्लिश का पोएम फिफ्थ, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। लेजेंड मतलब क्या होता है? एक बहुत ही महान इंसान वाला। और नॉर्थ लैंड मतलब क्या होता है? एक प्लेस है, उसको कहते हैं नॉर्थ लैंड, जो कि है नॉर्थ पोल पे। सो लेट्स बिगिन द पोएम। सो पोएम यहाँ से स्टार्ट होती है। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द अर्थ of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through। इस पे ये कह रहा है अवे अवे इन दी नॉर्थ लैंड। बहुत मतलब नॉर्थ लैंड में क्या होता है, वहाँ के जो दिन रहते हैं वो छोटे रहते हैं और जो वहाँ की रातें हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। हमने देखा है ये चीज़ें विंटर के समय। विंटर के समय क्या होता है, जो हमारी क्या कहते हैं दिन रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और जो हमारी रातें होती हैं वो लंबी होती हैं। तो नॉर्थ लैंड में ऐसा होता ही है कि जो दिन का वक्त रहता है वो कट जाता है और जो रात का वक्त रहता है वो कटता नहीं है। वही कहते हैं कि उस टाइम पे वो सो ही नहीं पाते, मतलब वो जैसे ही सोते हैं फिर वो उड़े आते हैं, लेकिन उस टाइम तक भी रात रहती है, वहाँ पे रातें बहुत लंबी होती है। तो वही बता रहे हैं अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर। में आपकी जो नाइट्स रहती है विंटर में बहुत ज़्यादा लंबी होती है। Where they harness the swift rider to the sledges where it snow। वो कहते हैं कि जो हार्नेस होता है वो एक टाइप की रोप कह सकते हैं अपन उस चीज़ को, और जो स्विफ्ट रहती है उसको क्या बोलेंगे, जो बहुत तेज दौड़ता हो, फास्ट दौड़ने वाला। रेंडर मतलब क्या होता है, एक एनिमल। अपन ने देखा है ये क्रिसमस के टाइम पे कि जैसे सेंटा क्लॉज रहता है, पीछे उनकी छोटा सा वो बॉक्स रहता है, गाड़ी टाइप की रहती है, स्लेज, उसको स्लेज कहते हैं। स्लेज टाइप का ही रहता है वो। उस पर जो एनिमल्स रहते हैं सामने, वो उनकी रोप बंधी रहती है जिससे वो उसको खींचते हैं, वो टाई रहता है स्लेज पे, मतलब वो बंधा होता है उस चीज़ पे, जिससे जैसे एनिमल दौड़ेंगे तो वो भी इसके साथ साथ रन करेगा। तो वही कह रहे हैं टू दी स्लेजेस व्हेन इट स्नो एंड द चिल्ड्रंस लुक लाइक। इस पर ये बताता है कि उन लोग मतलब जो स्नो व्हीकल रहते हैं उसको स्लेजेस बोलते हैं। And the children look like bear cubs in their funny fur cloth। उससे बोलते हैं जो बच्चे रहते हैं वो छोटे से बियर के बच्चे जैसे दिखते हैं। किस पे? जो उनके फर वाले कपड़े रहते हैं उस पे वो बियर के बच्चे जैसे लगते हैं। They tell them a curious story, I don't believe this true and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you। वो बोलते हैं कि दे मतलब कौन होते हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं। टेल देम मतलब किसको बोल रहे हैं वो लोग, बच्चों को उन लोग एक स्टोरी सुनाते हैं। उन्हें जो पोइट रहते हैं उन्हें ये चीज़ पसंद तो रही रहती नहीं, उन्हें लगता भी नहीं कि ये सच है, लेकिन वो फिर भी कहते हैं अगर मैं तुम्हें बताऊँगा तो तुम्हें लेसन उससे मिलेगा, तुम्हें एक अच्छी सी सीख मिलेगी उससे। तो यहाँ पे अपन ने ये वाले पैराग्राफ से पहले अपन ने क्या क्या पढ़ा है, नॉर्थ लैंड के बारे में पढ़ा है और स्टोरी के बारे में पढ़ा है। अब यहाँ से स्टोरी अपनी स्टार्ट होती है कि लेजेंड अपन को कौन सी स्टोरी सुनाते हैं। टेल मतलब एक स्टोरी। तो वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो। वंस मतलब एक स्टोरी बिगिन हो रही है। वहाँ पे एक सेंट पीटर रहते हैं। सेंट पीटर क्या रहते हैं? फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट रहते हैं, जो वर्ल्ड पे ही रह रहे होते हैं। एंड walked about it preaching just as he did, you know। मतलब वो एक जगह पहुँचे। he came to the door of a cottage in traveling round the earth। मतलब वो एक कॉटेज पहुँचे, एक कॉटेज के डोर पे पहुँचे, वो अपना पूरा मतलब घूम के आए थे। वहाँ पे वो एक कॉटेज में पहुँचे। where a little woman was making cakes and baking them on the ही अर्थ। उस पर मतलब वहाँ पे उनको एक कॉटेज मिला, वहाँ पे उनको खुशबू आई तो वो एक डोर पे गए। वहाँ पे उनने देखा कि जो एक वुमेन थी वो केक बना रही थी, उन्हें बेक कर रही थी। ही अर्थ मतलब क्या होता है, द फ्लोर ऑफ द रिप्लेस। फ्लोर ऑफ क्या कहते हैं, प्लेस ऑफ द रिप्लेस, मतलब इसका क्या मतलब होता है, चूल्हा टाइप्स का कह सकते हैं, बेक करने वाली कुछ चीज़ें। वहाँ पे वो केक को बेक कर रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन। इस पे जो सेंट रहते हैं वो पूरे दिन से मतलब कुछ ज़्यादा कुछ खाए पिए नहीं रहते हैं, मतलब फास्टिंग ही टाइप का हो गया उनका, उन्हें कुछ खाया पिया नहीं था। फेंट मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगी थी। जब अपन कुछ खाना पीना नहीं खाते तो अपन को चक्कर आने लगते हैं, अपन
मतलब वीक होने लगते हैं जब अपन खाना नहीं खाते। तो वही हुआ सेंट के साथ, वो फेंट होने लगे क्योंकि उन्होंने खाना नहीं खाया था। फास्टिंग की टाइप हो गया, उनको खाना मिला नहीं या उन्हें खाया नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा वीक होने लगे। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, वो दिन भी ख़त्म होने वाला था। ही आस्क्ड हर फॉर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। वो देखते हैं, वो उससे बोलते हैं कि क्या तुम्हारी एक स्टोर है, दुकान है केक की, क्या तुम इनमें से मुझे एक दोगी खाने के लिए? सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक बट इट बेकिंगली शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे। तो वो कहती है, वो सोचती है ठीक है मैं एक छोटा सा बना लेती हूँ तो मैं उसको दे दूँगी। मतलब जैसे ही उसको बेक कर रही होती है तो उसने देखा, उसकी ओर देखा, उसको बेक करते वक्त देखा कि ये तो कितना बड़ा है, इतना बड़ा मैं क्या दूँगी, क्यों दूँगी उनको? तो उसने देखा कि जो केक का साइज़ था वो उसको बड़ा लग रहा था। देयरफॉर शी नाइट अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन। उसने ग्नीक मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मलना। जो आटा लगाते हैं अपन, देखा है किचन पे आटा लगता है तो अपन उसको पहले मलते हैं, मतलब उसका पूरा डो बनाते हैं, डो टाइप्स का अपन उसको बनाते हैं। तो उसने वही की और उसने उससे भी छोटा बनाया, पहले वाले से छोटा उसने केक के लिए डो लिया और उसको बनाने लगी। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। उसने जैसे ही उसको पलटा के देखा तो उसको लगा कि यार ये तो पहले वाला ही जैसा बड़ा है, बड़ा ही जैसा दिख रहा है वो तो केक, जैसे पहले मैंने बनाया था वो तो सेम सेम है ये दोनों। देन शी टोक अ टाइनी स्कल्प ऑफ डो एंड रोल्ड इट फ्लैट। मतलब जो भी बचा कुचा था, टाइनी मतलब छोटा होता है और स्क्रैप मतलब क्या होता है, जो बचा कुचा कहते हैं, जो बचा कुचा डो रहता है थोड़ा सा, जो उसने मला उसमें से थोड़ा सा जो उसको बच गया उसने उसको रोल्ड किया। रोल्ड मतलब क्या होता है, अपन रोटी बनाने के लिए बेलन से उस चीज़ को राउंड राउंड करते हैं, मतलब बेलते हैं किसी चीज़ को, बेलना मीन्स रोल्ड। तो उसने रोल्ड किया, उसको बहुत ही ज़्यादा पतला कर दिया। एंड बेक्ड इट देन थिन एज अ वेफर। उसने उसको बेक किया वेफर जैसा, वेफर जैसे मतलब उसने पतला उसको बेक किया। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, मतलब वो उसको भी नहीं दे पा रही थी। पार्ट मतलब यहाँ पे क्या है, गिव, और वो शेयर नहीं कर पा रही थी, उसको दे नहीं पा रही थी वो चीज़। फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ। वो कहती है, खुद से ही कहती है, जब मैं खुद केक खाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत छोटा है। वो कहती है मुझे बहुत छोटा लगता है जब मैं इसको खाती हूँ तो, आर येट टू लार्ज टू गिव अवे सो शी पुट देम ऑन दी सेल्फ। फिर वो कहती है मेरे खाते टाइम तो ये बहुत छोटे दिखते हैं, अभी इतने बड़े क्यों दिख रहे हैं? तो उसने अपने शेल्फ पे उसको रख दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट। जो सेंट पीटर रहते हैं वो ये सब हरकतें उसकी देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा भूखे रहते हैं और उसके बाद वो फेंट रहते हैं, मतलब वीक होने लगते हैं, कुछ खाए पिए नहीं रहते, उन्हें चक्कर अक्कर आने लगते हैं। एंड श्योरली सच अ वूमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। सच अ वूमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। प्रोवोक मतलब किसी को भी गुस्सा दिलाना, मतलब उसकी जो ये हरकतें थी, इस हरकतों के कारण जो सेंट थे वो उससे वाकई ही गुस्सा हो मतलब उससे गुस्सा होए उसकी हरकतों से। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म। वो उसको कहते हैं तुम बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी हो और बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो और तुम इस मानव शरीर में रहने के लायक भी नहीं हो। ड्वेल मतलब रहने के लायक भी नहीं हो तुम। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। मतलब तुम खाने पीने रहने किसी चीज़ के भी लायक नहीं हो। नाउ यू शैल बिल्ड as the bird do and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood। वो उसको कहते हैं, उसको कर्ज कर रहे रहते हैं, मतलब उसको एक श्राप दे रहे होते हैं कि अब तुम्हारी ज़िंदगी एक बर्ड जैसी रहेगी, बर्ड जैसी ही होगी, तुम तरसोगी खाने के लिए। स्कैंटली मतलब क्या होता है? स्कैंटली मतलब वो होता है लेस, कम, बहुत कम। तुम बोर करोगी। बोर मतलब क्या होता है? किसी चीज़ पे होल करना, किसी वुड पे होल करना। तो वो कहते हैं तुम दिन भर इतनी मेहनत करोगी, बोर करोगी, तब जाके तुम्हें थोड़ा सा खाना मिलेगा। एक बर्ड की तरह तुम्हारी लाइफ होगी। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड।
वो जो रहती है वो उसको श्राप दे देते हैं, तो वो वहाँ पे एक घरों में रहता है, चिमनी टाइप की रहती है, तो वो वहाँ पे चली जाती है बिना कुछ बोले. एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर फॉर शी वॉज चेंज्ड टू अ बर्ड. जो सेंट रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेजेंड रहते हैं, महान रहते हैं, तो उन्होंने उसको कर्ज किया, उन्होंने उसको श्राप दिया कि तुम एक वुड पैकर बनोगी. वुड पैकर एक बर्ड होती है जिसकी लंबी चोंच होती है और वो वुड पे मतलब बोरिंग करती है, मतलब उसमें मारती है अपनी चोंच तो उस पर होल कर देती है, तब जाके उसको उससे खाना मिलता है. वुड पैकर मतलब एक वुड पे पिक करने वाली, मतलब उसको होल करने वाली एक बर्ड होती है, तो वो बर्ड पे कन्वर्ट हो जाती है. चिमनी से जैसे ही वो निकलती है तो वो एक वुड पैकर बन के निकलती है. एंड हैड अ स्केलेट कैप इन her head and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. ये रहता है उसके मतलब जो हेड में एक वो कुकिंग के टाइम पे कैप लगाई हुई रहती है, तो वही हेड वो वुड पिकर पे रह जाती है, सिर्फ वही एक कैप रहती है जो उसके बॉडी पे मतलब एक बर्ड पे रह जाती है. स्केलेट मतलब एक रेडिश कलर का एक कलर होता है, वो उस कलर की उसकी कैप रहती है, वो सेम रहती है, बट जो उसके कपड़े रहते हैं वो सब जल जाते हैं, काले हो जाते हैं. कैसे? कोल के जैसे, जैसे कोल फ्लेम पे होता है, आग पे. एंड every country school boy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day boring and boring for food. वहाँ पे जो कंट्री के बच्चे रहते हैं मतलब स्कूल बॉयज़ रहते हैं वो उसको देखते हैं, वुड पिकर को देखते हैं कि वो पूरे दिन मेहनत करती है खाने के लिए, इस पेड़ से उस पेड़ पे उसको बोरिंग करती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मेहनत करती है खाने के लिए. लोग उसको अभी भी देखते हैं. तो ये स्टोरी लिखी है फीबी कैरी ने. तो अब आते हैं एक्सरसाइज पे. ओके, सो नाउ कम टू द टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस. फर्स्ट, विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थ लैंड रिफर्स टू? आंसर है कि जो नॉर्थ लैंड है मतलब वो कौन सी कंट्री है, कहाँ से रिफर है. इट इज़ अ कंट्री इन द एक्सट्रीम नॉर्थ, डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर वेरी लॉन्ग देयर. जो क्या कहते हैं नॉर्थ लैंड है वो नॉर्थ पे है, एक्सट्रीम नॉर्थ पे है, और जो वहाँ के दिन रहते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं और जो नाइट रहती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है. सेकेंड, वॉट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, व्हाट वाज लेडी रिएक्शन? जो सेंट पीटर रहते हैं वो लेडी से क्या बोलते हैं और लेडी का क्या रिएक्शन होता है? आंसर, सेंट पीटर आस्क्ड द ओल्ड लेडी फॉर अ सिंगल केक. जो सेंट पीटर रहते हैं वो ओल्ड लेडी से कहते हैं मुझे एक सिंगल केक दे दो. शी मेड अ वेरी लिटिल केक बट इट लुक्ड बिगर. उसने एक बहुत छोटा सा केक बनाया लेकिन वो उसको बड़ा लगता है. सो शी रिड्यूस्ड इट्स साइज अगेन एंड अगेन. वो जितनी बार देखती थी उसको बड़ा लगता था तो वो उसकी साइज रहते थे उसको छोटा कर देती थी. हाउ डिड ही पनिश हर? मतलब उन्हें उसको कैसे पनिश किया? आंसर, ही पनिश्ड हर बाय चेंजिंग हर इनटू अ वुड पीकर. मतलब उन्हें उसको कैसे पनिश्ड किया? उसको इंसान से एक बर्ड में कन्वर्ट करके, वो वुड पीकर पे कन्वर्ट करके. फोर्थ, हाउ डज द वुड पीकर गेट हर फूड? वुड पीकर को उसका खाना कैसे मिलता है? आंसर, द वुड पीकर गोज ऑन बोरिंग इनटू ड्राई हार्ड वुड ओनली देन इट गेट्स लिटिल फूड. जो वुड पीकर रहती है वो पूरे दिन भर जो ट्रीज रहती है, जो वुड रहती है उस पर ड्रिल करती है, मतलब बोरिंग करती है, उस पर होल करती है, तब जाके उसको थोड़ा सा खाना मिलता है. अब इसके आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे. डू यू थिंक दैट द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो अनजेनरस इफ शी हैड नो हु सेंट पीटर रियली वॉज? व्हाट वुड शी हैव डन देन? वो ये कहते हैं कि अगर ओल्ड लेडी को पता होता कि सेंट पीटर कौन है तो क्या उसका रिएक्शन यही होता? वो क्या करती? इसका आंसर है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से विथ सर्टेनिटी. परहैप्स शी वुड गिव हिम अ नॉर्मल केक इफ़ ही हैड नो सेंट पीटर. ये बोलना बहुत ज़्यादा मतलब अनसर्टेन हो जाएगा कि ये विश्वास के साथ बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो क्या करती. ये हो सकता था कि वो उनको एक नॉर्मल केक दे देती अगर वो जानती सेंट पीटर कौन है तो. 6, इज़ दिस इज़ ट्रू स्टोरी, विच पार्ट ऑफ दिस पोएम डू यू फील इम्पॉर्टेंट? वो ये पूछ रहा है क्या ये स्टोरी ट्रू है, तो मैं इस
पोएम का कौन सा पार्ट इम्पॉर्टेंट लगता है? आंसर, दी स्टोरी इज़ नॉट ट्रू, जो स्टोरी है वो ट्रू नहीं है, इट इज़ अ लेजेंड। स्टोरी मतलब पुरानी हिस्ट्री वाली हिस्टोरिकल पोएम है ये। इवन द पोएट से आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, जो पोएट रहते हैं वो खुद कहते हैं मैं इस पर बिलीव नहीं करता, मुझे यकीन नहीं है कि ये सच है। स्टैंजा 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट डिस्क्राइब व्हाट इट इज़, जो स्टैंजा 3 है वो डिस्क्राइब करता है, मतलब वो इम्पॉर्टेंट है, वो डिस्क्राइब करता है क्या स्टोरी है। व्हाट इज़ लेजेंड? वाई इज़ दिस पोएम कॉल्ड अ लेजेंड? लेजेंड मतलब क्या बोला है, लेजेंड क्या है, ये पोएम लेजेंड क्यों बोली गई है? इसका आंसर है अ पोएम इज़ एन ओल्ड handed down from the past. It is an old story of the Northland. The poet himself says, I don't believe it is true. Legend क्यों है? क्योंकि ये हाथों से लिखी गई है पास्ट पे, मतलब जो बीत गया है, पुरानी। इट इज़ एन ओल्ड स्टोरी ऑफ द नॉर्थलैंड, वो नॉर्थलैंड की बहुत पुरानी स्टोरी है। पोएट खुद इस पर बिलीव नहीं करते कि ये सच है। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे। राइट द स्टोरी ऑफ द नॉर्थलैंड इन अबाउट 10 सेंटेंसेस। 10 सेंटेंस पे अपन को पूरी स्टोरी को समराइज करना है। आंसर, वंस सेंट पीटर इज स्टॉप्ड बाय एन ओल्ड लेडी कॉटेज because he was feeling hungry and weak after a day fasting. The lady was baking cake on the earth. Since he was feeling weak due to fasting, he asked for a cake फ्रॉम her. जो सेंट पीटर रहते हैं वो एक कॉटेज पे जाते हैं, कॉटेज पर उनको एक खुशबू आती है, तो उस डोर पे जाके देखते हैं कि जो एक लेडी रहती है उसकी बेकरी होती है, वो केक बेक कर रही होती है, उसकी एक शॉप रहती है जहाँ पे वो केक बेक कर रही होती है। तो सेंट पीटर बहुत ज़्यादा भूखे रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा फेंट रहते हैं, वीक महसूस करते हैं, तो वो लेडी से बोलते हैं, वो लेडी को देख के जब वो बेक कर रही होती है केक, उसको बोलते हैं मुझे एक केक दे दो। द सेल्फिश लेडी tried to bake a small cake, but each time they seemed too big for her to give away. वो जो लेडी रहती है वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश रहती है, वो सबसे छोटा केक बनाती है, मतलब स्मॉल केक बनाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो उसको बेक कर रही रहती है तो उसको हर बार वो केक बड़े दिखने लगते हैं, तो वो उसको दे ही नहीं पा रही थी। फाइनली शी बेक्ड वन दैट वॉज थिन एज अ वेफर। तो जो उसने क्या किया, उसने एक लिया जो बचा कुचा था, उसने उसको वेफर बना दिया, मतलब उसको बेक, उसने एक सबसे स्मॉल वाला बेक किया जो वेफर जैसा था, उससे भी पतला था। अनेबल टू पार्ट विद इट टू, वो उसको भी नहीं दे पा रही थी। शी पुट इट ऑन हर शेल्फ एंड डिड नॉट गिव एनी केक टू दी सेंट। जो उसने पूरे जो बेक किए छोटे बड़े वेफर टाइप्स के, उसने सब अपने शेल्फ पे रख दिए और उसने एक भी केक सेंट को नहीं दिया। इन्फ्यूरेटेड बाय हर बिहेवियर, मतलब इन्फ्यूरेटेड मतलब क्या होता है, किसी के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, इरिटेट हो जाना। सेंट पीटर सेड दैट शी वॉज टू सेल्फिश टू लिव एज अ ह्यूमन एंड हैव फूड, शेल्टर एंड अ फायर टू कीप हर वार्म। जो पीटर रहते हैं, सेंट पीटर रहते हैं, वो कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, तुम जो ये ह्यूमन है इसके रूप में रहने के भी लायक नहीं हो, ना ही तुम उनके खाने के लायक हो, ना शेल्टर मतलब घर, फायर मतलब जो तुम्हें वार्म कर सके। ही पनिश्ड हर बाय चेंजिंग हर इनटू ए वुड पीकर। वो उसको पनिश्ड कैसे करते हैं, उसको एक वुड पीकर पे कन्वर्ट करके, एक बर्ड पे कन्वर्ट करके। दैट वुड हैव टू बिल्ड अ नेस्ट टू लिव इन। अब उसको बिल्ड करना पड़ेगा एक नेस्ट वहाँ पे रहने के लिए। एंड बोर फॉर फूड इन द ट्रंक ऑफ ट्रीज, मतलब उसको ट्रीज पे होल करना होगा, उसको ड्रिल करना होगा उसको खाने के लिए। हर क्लॉथ्स वर बर्न एंड शी वॉज लेफ्ट विथ हर स्केलेट कैप ऑन हर हेड एज शी फ्लू आउट थ्रू दी चिमनी। जो उसके कपड़े रहते हैं वो पूरे जल जाते हैं, बस उसकी एक कैप रह जाती है उसके सिर में, और वो जब वो चिमनी से निकलती है तो वो एक बर्ड बन के निकलती है। इवन टुडे शी स्टिल लिव इन दी वुड्स एंड इज सीन बाय ऑल दी कंट्री स्कूल बॉय, मतलब वो अभी भी वहीं पे रहती है और वो जंगलों पे जो वुड्स रहती है, ट्रीज रहती है, वहाँ पे रहती है, और वो अभी भी खाने की तलाश में घूमती रहती है, और वहाँ के जो बच्चे रहते हैं उसको देखते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टेक्सचुअल एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे।
फाइंड मोर राइमिंग वर्ड्स, अपन को अब राइमिंग वर्ड्स निकालना है. फर्स्ट अर्थ हियर्थ, सेकेंड डन वन, थर्ड ले एंड अवे, फोर्थ फ्लैट दैट, फिफ्थ फेंट सेंट, सिक्स्थ फूड एंड वुड, सेवेंथ सेम एंड फ्लेम. सो यहाँ पे हमारी पोएम फिफ्थ एंड होती है.